नमस्कार दोस्तों। जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह विशेष एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो आपके जीवन को झकझोर सकती है। शादीशुदा होते हुए भी वह औरत तुम्हें अकेले में क्यों बुला रही है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आखिर तुम्ही को क्यों चुना गया? जानिए, आज इस रहस्य से पर्दा हटेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो 3 बार कमेंट करें। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, जय महाकाल। देखना, माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। अब बात करते हैं असली रहस्य की। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई शादीशुदा महिला आपको बार बार आई जय अकेले में मिलने का आग्रह कर रही है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे छिपा हो सकता है एक गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संकेत। जब शुक्र ग्रह प्रेम, चंद्रमा, मन और राहु मोह भ्रम का विशेष संयोग होता है, तब व्यक्ति ऐसा आकर्षण अनुभव करता है जो सामाजिक मर्यादाओं को भी पार कर जाता है। यदि उस महिला की कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग या शुक्र राहु का मेल हो और यह गोचर में सक्रिय हो, तो वह अनजाने में उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिससे उसका पूर्व जन्म का कोई अधूरा संबंध रहा होता है। तो क्या वह आपको ही क्यों बुला रही है? इसका उत्तर है आपकी आत्मा से उसका जुड़ाव। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु या राहु प्रभावी हो या गुरु की दृष्टि मंगल पर हो, तो यह संकेत करता है कि आपका सामना पूर्व जन्म के प्रेमी या साथी से हो सकता है। तभी वह महिला आपको देखती है, मुस्कुराती है और कुछ ही समय में अकेले मिलने की बात कहती है। आप सोचते हैं, कहीं यह गलत तो नहीं? यहीं से शुरू होता है आत्मा का द्वंद्व। चेतावनी, यह प्रेम नहीं, धोखा भी हो सकता है। हर बार यह जरूरी नहीं कि यह प्रेम ही हो। कभी कभी यह पूर्व जन्म की चेतावनी या किस्मत की परीक्षा भी हो सकती है। एक युवक की कुंडली में राहु चंद्र योग और नवम भाव में शनि था। एक शादीशुदा महिला उसे बार बार बुलाने लगी, लेकिन जब वह गया तो उसे एक भयानक धोखे का सामना करना पड़ा। वह महिला अपनी असफलता की आग किसी और पर निकालना चाहती थी। इसलिए याद रखें, किसी के बुलावे पर जाने से पहले उसकी ऊर्जा को समझना जरूरी है। शुभ है या अशुभ? राहु और केतु की चाल। राहु और केतु वो ग्रह हैं जो जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। वे वो दिखाते हैं जो है नहीं और जो है उसे छुपा लेते हैं। इसलिए अगर कोई शादीशुदा महिला आपको आकर्षित कर रही है, तो या तो वह पूर्व जन्म का आत्मिक जुड़ाव है या फिर राहु के मोह माया में फंसाने वाला जाल। कैसे पहचाने सच्चाई? अगर वह महिला बातों में बार बार भगवान का जिक्र करे, आपकी आत्मा को शांति महसूस हो या वह दुआ मांगती हो, तो यह पवित्र आत्मिक संबंध हो सकता है। लेकिन अगर वह बार बार सिर्फ मिलने की जिद करे, नियत में कुछ छुपा हो और आपकी अंतरात्मा परेशान हो, तो यह राहु का जाल भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानना सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ही नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाला लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। यह संबंध आत्मिक है, तो वह महिला स्वयं किसी दिन अपने रिश्ते को छोड़कर आपके साथ जीवन बिताने की इच्छा भी जता सकती है। और यदि यह केवल मोह है, तो वह समय के साथ स्वयं ही दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास करें और समय को निर्णय लेने दें। हे भगवान, जो भी मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है उसका उद्देश्य कल्याण हो। मोह, माया और धोखे से मेरी रक्षा करें और सच्चे प्रेम को मेरे जीवन में स्थान दें। जी हां प्यारे साथियों, अगर कोई शादीशुदा महिला आपको अकेले मिलने के लिए कह रही है, तो यह न केवल एक सामाजिक विषय है बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय और आत्मिक संकेत भी हो सकता है। भावनाओं के इस संग्राम में सही निर्णय लेना जरूरी है, और वह निर्णय तभी संभव है जब आप ईश्वर, गुरुओं और अपने अंतःकरण से जुड़े हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें
जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाओ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वह आपकी सोच से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शादीशुदा औरत आपसे अकेले में क्यों मिलना चाहेगी? और वो भी ऐसे समय पर जब आप खुद अपने जीवन में अकेलेपन से गुजर रहे हों? जी हां दोस्तों, यह सिर्फ कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। यह एक संकेत है, ब्रह्मांड की ओर से, भाग्य की ओर से, या कहें पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते की ओर से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वह शादीशुदा औरत जो आपसे अकेले मिलना चाहती है, क्यों वह आपके जीवन में अचानक प्रवेश करना चाहती है, क्या वह प्रेम है, कोई आध्यात्मिक रिश्ता, या कोई बहुत बड़ी सच्चाई जो अब तक आपसे छुपाई गई थी। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें छुपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म के अधूरे रिश्ते इस जन्म में भी रास्ता खोज ही लेते हैं। जो महिला आज आपको अकेले मिलने के लिए आपका आकर्षित कर रही है, वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह एक पूर्व जन्म की ऋणानुबंध वाली आत्मा हो सकती है। चंद्रमा पंचम भाव में, शुक्र सप्तम भाव में, राहु द्वादश भाव में, तो यह महिला आपकी कुंडली में भाग्य से जुड़ी है। वह आपके जीवन में इसलिए आ रही है ताकि आपका रुका हुआ भाग्य, दबी हुई इच्छाएं, अधूरा प्रेम और रुका हुआ सुख अब पूर्ण हो सके। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है वह शादीशुदा महिला? तो सुनिए, वो महिला आपकी सोशल मीडिया पर जुड़ी हो सकती है, या फिर आपके पड़ोस में रहती है, लेकिन हमेशा आपको देखती है चुपचाप, या फिर वह ऑफिस या वर्क प्लेस में है, जहां वह अक्सर टकरा जाती है आपकी नजरों से। वो आपको पहचानती है, आपकी पीड़ा को समझती है, और अब वह तय कर चुकी है, आपसे मिलकर आपकी कहानी बदलने का संकल्प लिया है। जी हां दोस्तों, यह मत समझिए कि यह केवल कोई रोमांटिक वीडियो है। नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह शादीशुदा महिला आपसे मिलकर केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन साझा करना चाहती है। वह जानती है कि उसका दाम्पत्य जीवन अधूरा है, उसका मन खाली है, और उसमें एक ऐसी आत्मा की तलाश है जो केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से जुड़ सके। और वो आत्मा आप हैं। अगर आपने इस दौरान यह संकेत पहचान लिया, तो आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। प्राप्ति अब निकट है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक बेचैनी, प्रेम में मिली निराशा, सब कुछ अब बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, इस अद्भुत महिला के आने से आपके जीवन में प्रेम मिलेगा, संतुलन मिलेगा, और मिलेगा वो सुख जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। अब वह समय आ चुका है। अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब लोग खुद आपके सामने सम्मान के साथ झुकेंगे। जो प्रेम अब आएगा वो केवल क्षणिक नहीं होगा, वो होगा शाश्वत। ऐसा प्रेम जो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस दिन यह महिला आपसे संपर्क करेगी, उसी रात आपको एक अजीब सा सपना आएगा। सपने में आप देखेंगे एक मंदिर, सफेद वस्त्र पहनी हुई महिला और जलती हुई दीपमालिका। यह कोई सामान्य सपना नहीं होगा। यह संकेत है कि आपका भाग्य अब पूरी तरह बदल चुका है। इस वीडियो को यूं ही मत छोड़िए। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, और एक वरदान है। जो शादीशुदा औरत आपसे मिलना चाहती है, वो केवल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वह अकेली है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप भी अधूरे हैं। और अब समय आ गया है दो अधूरी आत्माओं के पूर्ण मिलन का। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप तैयार हैं उस औरत से मिलने के लिए? जी हां दोस्तों, समय का पहिया घूम चुका है। अब ब्रह्मांड की शक्ति आपके पक्ष में है। जो सपना आपने वर्षों से देखा था, जो चाहत आपके दिल में दब कर रह गई थी, अब वही सपना साकार होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय आपके जीवन में एक ऐसा त्रिवेणी योग बन रहा है, जहां चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक विशेष कोण में आकर
आपकी कुंडली के पंचम, नवम और एकादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका अर्थ आपकी कुंडली अब कह रही है प्रेम में सफलता, करियर में चमत्कारी उन्नति, रुका हुआ धन और वह इच्छा जो आपने किसी को बताई भी नहीं, अब पूरी होगी। इन 9 दिनों में महादेव के भक्तों पर विशेष कृपा बरसने जा रही है। यदि आपने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं उन 9 दिव्य दिनों की जो आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। जैसे ही यह समय शुरू होता है, आप महसूस करेंगे मन की शांति बढ़ रही है, रुके कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं और कोई बहुत ही खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह समय है मनोकामना सिद्धि काल। इन 9 दिनों के दौरान जो भी संकल्प लेंगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अगर इन दिनों में आपको कोई अचानक मिठाई मिले, कोई अच्छी खबर आए या किसी पुराने मित्र से संपर्क हो जाए तो समझ लीजिए ये सब संकेत हैं आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने के। और जिस दिन आपकी वह सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी, आपका दिल खुद कहेगा आज तो मिठाई बांटने का मन कर रहा है। दोस्तों, यही वो समय है जब आपकी कुंडली में राजयोग, लाभ योग और पूर्ण चंद्रबल एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सचमुच इतनी जल्दी बदलाव संभव है? तो उत्तर है हां। यदि आपका कर्म और आस्था 7 है, 5 है, तो ब्रह्मांड अब आपको वह सौंपने जा रहा है जो आपने वर्षों की मेहनत से मांगा है। सम्मान, प्रेम, धन, संतोष और सबसे खास बात, ईश्वर आपको यह सब देकर आपसे केवल एक चीज चाहता है, आभार। ओम नमः शिवाय। पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। साथ ही किसी भूखे को भोजन कराएं, गाय को रोटी खिलाएं और दिन में कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं। बस इतना ही काफी है। इन 9 चमत्कारी दिनों में ईश्वर की अनुकंपा को अपनी ओर खींचने के लिए। जी हां दोस्तों, अब सुनिए एक रहस्यमयी बात। इन दिनों में अगर आपके सामने 3 बार एक ही नाम या नंबर दोहराया जाए तो समझ जाइए ईश्वर खुद आपको संकेत दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 बार नील नाम सुनाई दे तो हो सकता है कोई नील नाम वाला व्यक्ति आपके भाग्य को बदलने आ रहा हो। और अब बात करते हैं उस दुर्लभ योग की जो किसी को रंग से राजा बना सकता है। जब शुक्र लाभ भाव में आता है, चंद्रमा आपकी मनोकामनाओं से जुड़ा भाव सक्रिय करता है और बुध आपकी संवाद व सौदेबाजी की शक्ति को तीव्र बना देता है। तो इस समय आपको अचानक कोई बड़ी बिजनेस डील मिलेगी, कोई मनचाहा रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर ऐसा अवसर मिलेगा जो वर्षों से रुका हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका यह छोटा सा कमेंट महादेव की कृपा को आपके जीवन में खींच लाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही चमत्कारी, प्रेरणादायक और ज्योतिषीय वीडियो। अगर यह संदेश आपको सच्चा और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है आपके किसी प्रियजन की किस्मत भी इसी वीडियो से चमक उठे। और अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो माता दी और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जिंदगी का एक कड़वा सच यही है, इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अच्छाई में ही सच्ची शक्ति होती है, क्योंकि अच्छे इंसानों की जिंदगी एक ना एक दिन जरूर बदलती है। भले लोग आपको गलत समझें, लेकिन भगवान आपकी नीयत देखता है। लोग अक्सर आपकी बुराई में खुश रहते हैं, आपके दुख में ठहाके लगाते हैं, लेकिन याद रखिए लोगों से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ भगवान से मिलता है। आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं। भले ही आपका दिल कठोर लगे, लेकिन आप दूसरों का दर्द समझते हैं। आप बुरे वक्त में भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि अब आपकी मुसीबतें दूर होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में भाग्य का बड़ा परिवर्तन होगा। आपका भाग्य अब करवट लेगा, खुशियां लौटेंगी, अच्छे कर्मों का फल अब मिलेगा, क्योंकि आपने कभी किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाई।
खुद रोए, लेकिन किसी और को रुलाया नहीं। और यही कारण है कि अब आपके भाग्य का असली दरवाजा खुलने वाला है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु जी अब आपके भाग्य के असली द्वार खोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जब आप खुद अपनी टूटी फूटी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके भाग्य में फिर से उजाला होगा? यह सब संभव हो रहा है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आप पर अपनी अपार कृपा बरसा रहे हैं। यह कृपा ना सिर्फ आपको खुशियां देगी, बल्कि आपके भाग्य, नसीब और किस्मत तीनों को पूरी तरह से बदल देगी। आपके जीवन के हर दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यहां तक कि अब तक जितनी भी मुसीबतों का सामना आपने किया, वो सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी मुसीबत का भय भी मंडरा रहा है। क्योंकि जब हमारे लिए खुशियों की घड़ी आती है, तब कुछ लोग हमारे ही करीब होकर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लोग दूसरों की खुशियां सह नहीं सकते। हाँ दोस्तों, यह समय आपको ढेर सारी खुशियां देगा, आपके प्रयासों का फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपकी तरक्की देखकर जिस जल उठेंगे। उन्हें यह नहीं दिखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें रोते हुए काटी हैं। उन्हें सिर्फ यह दिखेगा, चॉइस ये इतना खुश कैसे हो सकता है, इसको इतनी खुशियां क्यों मिल रही हैं। और फिर आपकी खुशियों पर नजर लग जाएगी। क्योंकि कलयुग का यही हाल है, अपने ही अपने नहीं रह जाते। कभी कभी तो हमारे खास लोग ही हमारी तरक्की से डरने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आने वाले फैसलों को किसी को पहले मत बताइए, वरना वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि कड़वा सच यही है, जब आप उनसे आगे निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जलन आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये भी है, अच्छाई के सामने बुराई कभी जीत नहीं सकती। मेहनत करने वालों को एक दिन सब कुछ मिल ही जाता है। आपने मेहनत की है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और अब वही मेहनत आपको वह खुशियां देने वाली है जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब खुश हो जाइए, खुशी की मिठाई बांट दीजिए। समय का पहिया घूम चुका है, अब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। अब इस दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं है जो आपसे दूर रह सके। हमें पता है, आपने अब तक बहुत बड़े सपने देखे थे, पर वह अधूरे रह गए। कभी सोचा था, क्या मेरा सपना पूरा होगा? तो दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब सपना नहीं, हकीकत सजेगी। जो लोग सोचते थे कि अच्छे कर्मों से कुछ नहीं मिलता, अब वही लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि अच्छे कर्म कितने मूल्यवान होते हैं। अच्छे इंसानों को भगवान थोड़ा रुलाते जरूर हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। चाहे वह धन दौलत हो, संतान हो, नौकरी हो या कोई बड़ा सपना, हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानिए, कभी पीछे मत हटिए। क्योंकि जब भगवान परेशानी देते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी योजना होती है। और जब खुशियां लौटती हैं तो दुनिया देखती रह जाती है, दंग रह जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बरसने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।